आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन ईमानदारी से बताओ, शनि देव तो याद आते ही हैं, लेकिन साथ में हनुमान जी भी याद आते हैं। आप कहेंगे शनि देव याद आते हैं और शनि से यदि छुटकारा पाना है तो हनुमान जी की चरण शरण प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? और हनुमान जी की यदि आप शरण में चले गए तो शनि देव कोसों दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, भले ही 7.5 ही बनी रहे लेकिन राहत मिलती है। अच्छा, एक बात और बता दें कि जीवन में 7.5 कभी आती है, कभी आपने विचार किया कि 7.5 आपके जीवन में आती है तो क्या आप परेशान करने आती है? याद रखना, अरे कोई भी सारे ग्रहों की दशा एक ना एक ग्रह की दशा जीवात्मा के ऊपर रहती है, क्योंकि सारे ग्रहों की दृष्टि इस मृतलोक पर है। और ना, लेकिन शनि की जब दृष्टि होती है, जब शनि की 7.5 होती है तो उससे आप घबराया मत करें प्यारे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब शनि की दृष्टि होती है उस समय प्यारे तुम्हें अपने लोग मना कर देते हैं, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, शनि की दृष्टि जिस समय आती है उस समय तुम्हें अपनों का ज्ञान करा देती है, कौन तुम्हारा अपना है या कौन पराया है। प्यारे, शनि की दृष्टि याद रखना। और यदि आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो शनि देव आपको कभी जीवन में परेशान नहीं करेंगे। और धर्म से तो आप जुड़े हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुन रहे हैं और बोले जहाँ हरि कथा हो तो है, अरे 9 ग्रह चौकी देत। भगवान की जहाँ पर कथा होती है, अरे एक ग्रह की कौन कहे, वहां पर 9 ग्रह चौकी देते हैं। लेकिन आज शनिवार का दिन है, हम चाहते हैं श्री हनुमान जी की चर्चा हो और जरा निवेदन करना चाहेंगे श्री हनुमान जी के चरणों में। अच्छा, जरा इनका भी आज परीक्षण हो जाए। कल तो बहुत साधारण कीर्तन था तो इसलिए इन्होंने बजा लिया, तुमने ताली बजा दी, लेकिन आज देखते हैं आज ये पास होते हैं कि नहीं। क्यों? अरे जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, 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 जय हो सदा तुम्हारी 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 हनुमान राम रसिया। देखो कुवासी, ये इसी गांव के हैं बजाने वाले, ध्यान देना, ये इसी गांव के हैं बजाने वाले और कितने ताल में ताल मिलाकर चल रहे हैं प्यारे, क्योंकि हम तो बेसुरे हैं, आप सब जानते हैं। अच्छा, बेसुरे क्यों ना होंगे? ईमानदारी से बताओ, जो राम कथा सुनाता है वो कौवा है कि नहीं? क्यों? राम कथा सुनाने वाला कौवा है कि नहीं? लेकिन चिंता मत करना, अरे कौवा भी जब राम कथा सुनाता है तो काव काव नहीं करता है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? अरे मधुर वचन जब बोलो कागा, 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 मधुर वचन जब बोलो कागा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की
जिस समय प्यारे सीता की खोज के लिए सारे बंदर निकले, सारे बंदरों ने राम जी को प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी ने सबसे पहले आगे से प्रणाम नहीं किया। प्रमाण क्या मिला? बोले पाछे पावना, बोले पाछे पावना, अरि तनय सिर नावा, और जाने काजे फिर वो निकटे बुलावा। राम जी ने कहा हनुमान जी से, बोले पाछे पवन तनय सिर नावा, और जाने काज पीर वो निकटे बुलावा। हनुमान जी महाराज ने सारे बंदरों ने प्रणाम किया। इसके बाद पीछे से हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने अपने पास बुलाया। क्यों? राम काज, क्योंकि समझ गए कि राम काज यदि होगा तो श्री हनुमान जी से ही होगा। और हनुमान जी को पास में बुलाया। हनुमान जी पास में आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसी समय प्यारी परसा शीस सरोवर पानी कर मुद्रिका दीन जन जान। हनुमान जी महाराज को अपने हाथों से उतारकर मुद्री को दिया। हनुमान जी ने मुद्री को ले लिया प्यारे, लेकिन मुद्री को रखा कहां? जिस समय प्यारे पी यही किसी जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। उस मुद्री को राम जी ने केवट को तो दिया, लेकिन केवट ने लिया नहीं, प्रसंग नहीं, क्योंकि आगे चलना है। और उस मुद्री को राम जी ने जानकी को वापस तो नहीं किया, लेकिन अपने हाथों में पहन लिया। और जब हनुमान जी को दिया तो हनुमान जी भी चाहते तो उस मुद्री को कहीं भी किसी भी उंगली में पहन सकते थे, लेकिन प्यारे हनुमान जी ने उस मुद्री को किसी उंगली में नहीं पहना, बल्कि कहाँ रखा? बोले पूर्व मुद्रिका अरि मेले मुख माई, बोले मुख में रख लिया। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपने राम जी की मुद्री को मुख में क्यों रखा? हनुमान जी महाराज कहने लगे, अब जरा विचार करना। बोले तुम्हारी नजर में वो मुद्रिका थी, लेकिन हमारी नजर में मुद्रिका नहीं थी। बोले क्या? बोले मुद्रिका तो तुम लोगों ने देखी, लेकिन हमने क्या देखा मुद्रिका में? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम देखा। अब पूछना आपसे चाहते हैं प्यारे, राम नाम किसी उंगली में पहना जाता है या मुख में रखा जाता है? इसलिए हनुमान जी ने क्या किया? बोले पेरु मुद्रिका हरि मेले मुख माही, अपने मुख में रख लिया। और क्योंकि सागर से पार जाना है, और सागर से पार बोले प्यारे बहुत सागर से पार वो जा सकता है जिसकी जीवा पर राम नाम होता है, और राम नाम के बिना आप बहुत सागर से पार नहीं जा सकते प्यारे। इसलिए राम नाम के बिना बहुत सागर से पार नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा कि सागर पार जाना है तो प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई, अपने मुख पर में रख लिया प्यारे। राम जी ने कहा, बोले हनुमान जी तुम जाओगे, मुझे विश्वास है कि तुम जानकी तक पहुंच पाओगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि आपको इतना विश्वास है तो अच्छी बात है। राम जी ने कहा, हनुमान जी से कहने लगे, बोले एक काम करना, तुम्हें जानकी वहां मिले, बताओ कोई संदेश हो। राम जी कहने लगे, बोले बहु प्रकार सीते समझायो, बोले जानकी को जाके समझा देना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो, हम जानकी को समझा सकते हैं, हम ठहरे महात्मा। अरे आपने समय जानकी को कितना समझाया, इतना ही नहीं आपकी माता जी ने भी समझाया, आपके पिताजी ने भी समझाया, लेकिन क्या जानकी ने किसी की मानी? आपका पूरा खानदान समझाने रहा, लेकिन जानकी ने किसी की नहीं मानी। यदि जानकी किसी की मान लेती तो आज जानकी लंका में नहीं होती।
क्यों? यदि जानकी यदि मान लेती तो आज क्या लंका में होती। हनुमान जी ने कहा प्रभु माफ करना। अरे जब पूरा परिवार लगा रहा तब जानकी को नहीं समझा पाया तो भला जानकी को मैं कैसे समझा सकता हूँ। राम जी ने कहा समझाना पड़ेगा, पीछे पड़ गए। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, यदि आप ज्यादा ही पीछे पड़े हो तो हम निवेदन कर देंगे, समझा तो नहीं सकते हैं लेकिन निवेदन कर देंगे। और ईमानदारी से बताओ हनुमान जी ने निवेदन किया कि नहीं किया? बोले आवाही माँ तुम्हें अरे जाओ ले भाई, लेकिन फिर वो आयु सो नहीं राम दुहाई। समझा रहे प्रमाण। बोले कछुक दिवस जननी धर धीरा और कपन सहित वहीं रघुवीरा, निश्चर मार तो हिले गई। हनुमान जी महाराज ने समझा दिया। क्यों? क्योंकि राम जी का आदेश था। लेकिन दूसरी बात राम जी ने क्या कही, बड़ी गंभीरता से सुनना प्यारे। बोले बहु प्रकार सीता समझायो और कहे बल। बोले बल के बारे में बताना। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, अरे बल के बारे में तो जयंत ने बता दिया। जिस समय माता जानकी आपके पास थी प्रमाण क्या है? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई और मैं मति मंद जान नहीं पाई। इसलिए प्रभु क्षमा करना, हम बल के बारे में नहीं बता सकते हैं। अंत में राम जी ने क्या कहा प्यारे, ध्यान से सुनना। बोले बहु प्रकार सीता समझायो और कहे बल। देखो प्यारे एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप तो कथा को बहुत ध्यान से सुन ही रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि माताएं भी बहुत ध्यान से सुन रही हैं। क्यों? इस शांति का वातावरण आप जो देख रहे हैं प्यारे, एक केवल छत्तीसगढ़ की माताओं में विशेषता है जो राम कथा को सुनती हैं और समझती भी हैं प्यारे। और मैं आपसे निवेदन करूं, बोले बहु प्रकार सीता समझायो कहे बल। बोले बल की बात करना। और तीसरी बात क्या कही? बोले कहे बल बिरहे। बोले बिरहे की भी चर्चा करना पड़ेगा। अब तो हनुमान जी ने प्यारे राम जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करें। बोले क्यों? बोले पति पत्नी के वियोग की स्थिति का वर्णन एक बेटा अपनी मातारी से कर सकता है क्या? क्यों? अरे यहाँ पर इतने बुद्धिजीवी बैठे हैं, हमारी बात समझ में आई तो बिल्कुल एकदम ऐसे करो और ना आए समझ में तो ऐसे करो। सरपंच तो तुम्हारे हैं, क्यों? पंचायत तुम्हारी है, हम क्या, हम तो आए हैं चले जाएंगे। सरपंच जी कहाँ गए तुम्हारे? दिख नहीं रहे, कहाँ बैठे हैं? कहीं बाहर ड्यूटी लगा दी क्या उनकी? अच्छा अच्छा, जरा विचार करना प्यारे। बोले कहे बल भी रहे अरि बेगे तुम आयो कहे बल भी रहे। हनुमान जी ने कहा प्रभु माफ करना, मैं बिरही की बात जानकी से नहीं कहता। क्यों? क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम का मैं बेटा हनुमान हूँ। याद रखना हनुमान जी महाराज राम जी के बेटा नहीं है लेकिन मर्यादित बेटा है, मानस पुत्र है। और मर्यादा पुरुषोत्तम का बेटा मर्यादा होता प्यारे,